हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 30 इम्पॉर्टेंट जीके लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे कि अगर आप लोग 144 में देख रहे हैं तो इसका क्वालिटी जो है 360 कर लेना, क्योंकि 144 में अगर नहीं क्लियर दिख रहा है तो इसका जो क्लियरिटी 360 में कर लेना, एक एक क्वेश्चन क्लियर दिखने लगेगा। तो आप लोग इतना कर लेना और वीडियो को स्किप मत करना। पूरा 1 से 30 तक ये क्वेश्चन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबके स्क्रीन पे शो कर रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। यानी कि जो ये पूछा गया है क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, यानी कि क्या हो सकता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग इनमें से सोचिए। ऑप्शन ए प्रोसेसर होगा, ऑप्शन बी कंप्यूटर होगा, या ऑप्शन सी केस होगा, या ऑप्शन डी स्टाइल होगा, स्टाइल्स। तो जो इसका राइट आंसर जो होगा, जो आपने जैसे कंप्यूटर में डेटा को इंटर कराया कुछ भी, तो वो लोग पहले क्या करेगा, वो करेगा प्रोसेस करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोसेसर। इसका राइट आंसर होगा प्रोसेसर होगा। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है, देख सकते हैं। पूछा गया है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर होता है प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित किए जाते हैं। ऑप्शन ए हो गया नंबर हो गया, ऑप्शन बी हो गया प्रोसेसर हो गया, या ऑप्शन बी हो गया इनपुट हो गया, या ऑप्शन डी हो गया डेटा हो गया। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि डेटा को ही हम इंफॉर्मेशन में बदल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे शो हो रहा है, देखिए क्या पूछा गया है। एटीएम क्या होते हैं। जो एटीएम होता है वो क्या होता है। यानी कि ऑप्शन ए बिना बैंकों की शाखाएं होती है, या ऑप्शन बी बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर होते हैं, या ऑप्शन सी बिना स्टाफ के नकदी देन होते हैं, या ऑप्शन डी ये सभी होते हैं। तो जो एटीएम होते हैं वो मतलब जो होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बिना स्टाफ के नकदी देन होता है, या मतलब कहीं पर भी लगा रहता है। तो ये मतलब बिना स्टाफ के आप लोग इसे अपने पैसे को निकाल सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर वीडियो अगर क्लियरिटी नहीं हो रहा है तो आप लोग 360 पे करिए, एकदम वीडियो क्लियर दिखेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। यानी कि इनमें से क्या होता है। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन जो ये है डेटा का संग्रह है, ऑप्शन बी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है, या ऑप्शन सी है गणना कार्य करना है, या ऑप्शन डी है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना है। तो जो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, यानी कि वाणिज्यिक उपयोगों के लिए जानकारी तैयार करना, ये हमारा राइट आंसर है। तो आप लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, यही सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कौन है। यानी कि क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कौन है। यानी कि ऑप्शन ये है मदरबोर्ड है, या ऑप्शन बी है कोऑर्डिनेट बोर्ड है, या कंट्रोल यूनिट है, या एएलयू है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप सब देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा या ऑप्शन सी होगा, जो कंट्रोल यूनिट होता है यही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी ऑप्शन या क्वेश्चन 6 है, डेटाबेस में फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। यानी ऑप्शन ये नेक्स्ट,
ऑप्शन बी की, या ऑप्शन सी अल्फ़ा न्यूमेरिक, या ऑप्शन डी न्यूमेरिक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि न्यूमेरिक इसका राइट आंसर है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम क्या कहेंगे। यानी कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये देखिए, पहले आउटपुट हो गया, एल्गोरिथम हो गया, इनपुट हो गया, गणना हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो कंप्यूटर में कोई भी अगर आप लोग इंटर कराते हैं या डेटा इंटर कराते हैं तो इनपुट के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इनपुट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, एक मिनट, यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण यानी कि किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए पेरिफेरल्स के द्वारा, ऑप्शन बी मेमोरी के द्वारा, ऑप्शन सी स्टोरेज के द्वारा, या ऑप्शन डी सीपीयू के द्वारा। जो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण होता है वो ऑप्शन सी यानी कि सीपीयू के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को यहाँ, एक मिनट, यहाँ देखिए, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ऑप्शन बी मानव मशीन है, पावर मशीन है, ऑप्शन सी मानव मशीन है, ऑप्शन डी डेटा आकलन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो कंप्यूटर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पहले क्वेश्चन इधर है, टाइप करने में नीचे ऊपर हो गया था। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से एक नहीं है। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप सब देखिए, पूछा गया है, ऑप्शन ए डेटा आकलन है, ऑप्शन बी डेटा संचयन है, या ऑप्शन सी डेटा संसाधन है, या ऑप्शन डी डेटा आकलन है। तो जो इसका राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन डी डेटा आकलन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन को देख लीजिए, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इसका नीचे हो गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है देख सकते हैं, एक मिनट शो नहीं हो रहा। अब आप सब देखिए, अब क्लियर हो गया। यहाँ पर लिखा है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। जो कंप्यूटर होता है डेटा किसे कहा जाता है, यानी आप देखिए, ऑप्शन ए संख्या को, ऑप्शन बी चिन्हों को, ऑप्शन सी दी गई सूचनाओं को, या ऑप्शन डी ए बी सी तीनों को। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप लोग गेस्ट करिए, इसका राइट आंसर जो है क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, यानी कि ए बी सी ये सभी है जो कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। जो कंप्यूटर में सूचना होते हैं उसे मतलब इनमें से क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए देखिए डेटा को कहा जाता है, या ऑप्शन बी संख्याओं को कहा जाता है, या ऑप्शन सी एकत्रित डाटा को कहा जाता है, या ऑप्शन डी ये सभी को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि एकत्रित डाटा को कहा जाता है। तो उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर वैसे ही यहाँ पर टाइप किए हैं, हो गया था छूट। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है। ऑप्शन ए कीबोर्ड है, ऑप्शन बी प्रिंटर है, या ऑप्शन सी है टेप है, या एएलयू है। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो है प्रिंटर, ऑप्शन बी है एएलयू हो गया नीचे। उसके बाद में ऑप्शन 3 है टेप है, या कीबोर्ड है, या क्या है कीबोर्ड है।
तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आप सब देखिए, ऑप्शन डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि ALU होगा इसका। पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए क्या है। निम्न में से कौन सा CPU का भाग है? जो CPU का भाग होता है वो ALU होता है। आप सब इसे सेव कर लीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, पूछा गया है EDP क्या है? यानी कि जो EDP का इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है, EDP क्या होता है? तो EDP का फुल फॉर्म जो यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पोर्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल होगा, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर होगा, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये सिंपल है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है CPU क्या होता है? जो CPU होता है वो क्या होता है? यानी कि जो ऑप्शन पहले देखिए आप लोग। ऑप्शन ए हो गया कवर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो क्वेश्चन होता है ना वो सेम ही रहता है कि जैसे कंट्रोल, कवर, सेंट्रल, इनमें से केवल पहला अक्षर अलग अलग है, बाकी और जो सेम है। तो इनमें से आप लोग घबराइए मत। इसका जो राइट आंसर होगा, हमेशा भी ध्यान रखिएगा, CPU का जो फुल फॉर्म होता है CCC में 100% ये पूछता है, एक बैच में नहीं तो या दूसरे बैच में तो ये पूछता ही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। आप सब सेंट्रल से याद करिए, सेंट्रल यानी कि सेंट्रल पहले याद कर लीजिए। सी से समझ लीजिए सेंट्रल होता है। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका राइट आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि ALU का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, या ऑप्शन डी पूछा गया है उपयुक्त सभी। यानी कि ऑप्शन डी है यहाँ पर उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर देखिए CPU निम्न में से क्या है? जो CPU होता है निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन ए चिप होता है, या बॉक्स होता है, या सर्किट होता है, या पेरिफेरल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो CPU होता है वो चिप होता है। इस ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चिप है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।